हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक का एक चैप्टर करने वाले हैं। लेसन नंबर 2, द थीफ स्टोरी। कहानी का नाम है द थीफ स्टोरी। मीन्स हम यहाँ पे एक थीफ की कहानी पढ़ने वाले हैं। काफी इजी सी कहानी है, ज्यादा कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर, दो ही मेन कैरेक्टर हैं पूरी कहानी के अंदर। और ये जो स्टोरी है उसको जो नरेट कर रहे हैं वो थीफ ही है, यानी जिन चोर की यहाँ पे बात की जा रही है उन्होंने कहानी खुद ही बता रहे हैं वो। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं और कुछ हिंट गिवन है। एक बार उसको रीड कर लेते हैं, फिर चैप्टर को रीड करेंगे। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग बॉय है और उसने अनिल से दोस्ती की है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉय हिम। अनिल भी उस पर ट्रस्ट करता है और उसको उसने काम दिया है, एम्प्लॉय किया है, यानी कि अपने यहाँ पे काम पे रखा है। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो बच्चा जो है या भी जो बॉय है वो उसके ट्रस्ट को ब्रेक करेगा? रीड एंड फाइंड आउट में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें इसको रीड करके इनके आंसर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। मीन्स इस स्टोरी के अंदर आई जो वर्ड है वो किसके लिए रेफर किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई वॉज स्टिल अ थीफ। हमें यहीं से इसका आंसर पता चल गया कि जो आई यूज किया जा रहा है वो थीफ के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एंड एट। मीन्स कि जो यहाँ पे ही है वो किस काम में सक्सेसफुल हैंड था। सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है हाथ साफ होना। जैसे हम कहते हैं ना, उसकी राइटिंग बहुत हाथ साफ है या उसका इस काम में हाथ बहुत साफ है, इसका मतलब वो उस काम को करने में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे वो थीफ है तो वो किस काम को करने में एक्सपर्ट होगा? तो सिंपल सी बात है, चोरी करने में एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो इसका सेकंड का आंसर बनेगा कि वो थेफ्ट जो होता है उसको चोरी करने में वो बहुत एक्सपर्ट था। रॉब करने में आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। थर्ड देखिए, What does he get from अनिल in return for his work? ही यहाँ पे चोर के लिए यूज किया गया है, यानी कि जो थीफ है, थीफ जो है वो अनिल से अपने काम के बदले में क्या लेता है, उसको क्या मिलता है अनिल से काम के बदले में। तो हमें इनके आंसर इस पूरे पैरा को है, इसको रीड करने के बाद इसका आंसर पता चलेगा। हमने 2 आंसर ढूंढ लिए। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। आई यहाँ पे थेफ्ट के लिए ना, चोर है, थीफ सॉरी, उसके लिए लगाए गए हैं। और थीफ कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15। और कितने साल का था? 15 साल का। मीन्स यहाँ पे आई रेफर किया गया है थीफ के लिए और थीफ उस टाइम पे सिर्फ 15 ईयर के थे। और जो सेकंड पर्सन है उनका नाम अनिल है। और यही 2 कैरेक्टर हैं पूरी स्टोरी के अंदर। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था। और सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या होता है? अपने काम में काफी माहिर था, मतलब अपने काम को मैं बहुत अच्छे से कर पाता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल इज द सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट 2 ही कैरेक्टर हैं, एक चोर और एक अनिल। तो ये सेकंड कैरेक्टर जो है कहानी के वो अनिल है। 25 साल का एक टॉल लीन फेलो है, मतलब एक पतला अच्छा लंबा खासा लड़का है ये, 25 साल का। और देखिए यहाँ पे अनिल को जब मैं मिला तो अनिल एक मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसकी तरफ उसको मैंने अप्रोच किया, मैंने उस अप्रोच मीन्स बात करने की कोशिश करना। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. अब देखिए, चोर जो चोरी कर रहा है ना, देखो चोर जब चोरी करता है तो वो पहले देखता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है या सामने वाला घर कैसा है, वहां पे चोरी करके आसानी से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। जहां उसको लगेगा कि यहाँ पे मुश्किल है वहां वो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो चोर है वो भी अनिल को देख के क्या कह रहा है कि वो बड़ा इजी गोइंग लग रहा था मुझे। इजी गोइंग मतलब जिसको आसानी से आप फंसा पाओ आराम से बातों में। काइंड का मतलब वो दयालु लग रहा था। और बहुत सिंपल टारगेट लग रहा था उसको कि हाँ, इसको तो मैं बहुत जल्दी बेवकूफ बना लूंगा। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन कॉन्फिडेंस। मुझे ज्यादा देर नहीं लगी और मैं इस यंग मैन को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहा था। इसका मतलब मैं इसको विश्वास दिलाना चाह रहा था। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। थीफ ने क्या कहा? थीफ ने अनिल से कहा कि तुम तो खुद एक रेसलर जैसे लग रहे हो। A little flattery helps in making friends। यानी कि फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी ऐसे मन खुश करने वाली बातें करना। तो उस तरह की बातें वो करके अपने दोस्त बनाने का एक तरीका होता है। तो वो भी एक टाइप की दोस्ती करना चाह रहा है अनिल से। आगे देखिए, सो डू यू, ही रिप्लाई। अब अनिल ने क्या रिप्लाई किया कि तुम भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो। और विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन।
अब राइटर क्या कह रहा है, राइटर ये कह रहे हैं यानी कि थीफ ये कह रहा है कि मैं सोचने में थोड़ा सा मजबूर हो गया क्योंकि उस टाइम पे तो मैं बहुत पतला था, उसने मुझे क्यों कहा कि तुम भी रेसलर जैसे लग रहे हो। ये थोड़ा सा सोच रहा था कि मैं तो बहुत पतला हूँ। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलिंग अ बिट, आई डू रेसल अ बिट। तो चोर ने भी क्या कह दिया कि हाँ मैं भी थोड़ी रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, भैया पूछ रहे हैं भाई व्हाट्स योर नेम। ये किसने पूछा होगा भाई, ये तो अनिल ने पूछा। किससे पूछा, चोर से पूछा। चोर कह रहा है हरी सिंह। कहानी में जो सेकंड पर्सन है यानी जो चोर है उसका नाम यहाँ पे हरी सिंह बताया गया है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यानी मैं हर महीने नया नाम लेता था। अब वो हर महीने नया नाम क्यों लेता था वो बता भी रहा है। दैट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, नया नाम बदलने से मैं पुलिस से भी बच सकता हूँ और जिनको मैंने पीछे यानी कि जो पहले जिन जहां पे ये क्राइम करके आ चुका है उनसे बचने का तरीका है नाम बदल लेना। तो इस तरीके से वो हर महीने अपना नाम बदल लेता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who was grunting, lifting and throwing each other about. इंट्रोडक्शन के बाद जो अनिल था वो जाके वेल ऑयल्ड रेसलर से बात करने लगा। ये वेल ऑयल का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रेसलर होते हैं ना वो तेल वेल लगा के मालिश वालिश करने वाले जो होते हैं, आपने देखा होगा बड़े जो है पहलवान जिन्हें कहते हैं, तेल की मालिश करते हैं, तो वो इस तरीके से रहते हैं। तो वो उनसे बात कर रहा था और वो पहलवान क्या कर रहे थे, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कुश्ती में ऐसा ही होता है। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलो ग्रेजुअली। अब इन्होंने जो हरी सिंह है उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, अनिल बात करके जाने लगे। तो जो चोर है वो उनको फॉलो कर रहे थे। हेलो अगेन ही सैड, तो अनिल ने कहा हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और अब वो 15 साल का बच्चा है तो वो क्या कर रहा है, वो राइटर को उसको सॉरी नॉट राइटर, राइटर तो चोर है, जो अनिल है उनको देख के स्माइल करता है। अपीलिंग स्माइल जैसे बच्चे नहीं होते, कुछ उनको चाहिए होता है तो बड़ी प्यारी स्माइल करके दिखाते हैं तो लोग पिघल जाते हैं और उनको चीजें दिला देते हैं, तो वैसे ही एक अपीलिंग से स्माइल करता है वो। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, अनिल ने क्या कहा, पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ देर इसको सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, और हो सकता है कि मैंने जिसको मैं टारगेट मान रहा था मैंने उसको मिसजज किया हो। आई आस्क कैन यू फीड मी, अच्छा तुम मुझे काम पे नहीं रख सकते तो कम से कम मुझे खिला तो सकते हो। तो अनिल कह रहे हैं कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। अब इसने चोर ने क्या कह दिया, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, झूठ बोल दिया इसने कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। अनिल कह रहे हैं इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो हाँ तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्ना स्वीट शॉप, ठीक है ये उनका घर है जहां पे वो कहीं रहते होंगे। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कोनी, अब चोर को मिल गई एंट्री किसके घर में, अनिल के घर में। और जुम्ना स्वीट शॉप है कोई, वहां पे ये रहते हैं, उसके ऊपर इनका रूम है। और अनिल ने क्या बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसने तो झूठ बोल दिया कि मुझे खाना बनाना आता है, अब खाना बनाना उसे आता तो था नहीं। और जब उसने पहली मील बनाई तो जब उसने फर्स्ट नाइट में ही कोई मील बनाई तो वो इतनी टेरिबल थी, इतनी खराब थी कि अनिल ने उसको एक डॉग को खिला दिया उस खाने को। और क्या बोला कि तुम अब तुम खाना मत बनाना। टू बी ऑफ का मतलब है खाना बनाने से मुझे मना कर दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। अब मना तो कर दिया खाना बनाने के लिए, अब चोर को पता तो है कि भाई खाने में तो मैंने गड़बड़ कर ही दी है, तो वो क्या करता है वापस से वही अपीलिंग से स्माइल करके दिखाता है। और अनिल बहुत अच्छा है, हार्ट का अच्छा लड़का है ये, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ स्माइल करता है। ठीक है आगे देखिए। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, तो बाद में क्या करता है, पैट का मतलब उसे थपाते हैं ना, तो उसके उसके जो हमारा हरी सिंह है उनके हेड को वो पैट करता है और वो बोलता है कि नेवर माइंड। ही वुड टीच मी टू कुक, और वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
देखिए अनिल की जो अनिल है इतने अच्छे हैं कि उन्होंने क्या किया यहाँ पे, अनिल कह रहे हैं कि मैं ना तुमको तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं तुमको पहले तो नाम लिखना सिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें नंबर्स को ऐड करना, जैसे हमारी मैथ्स में प्लस होती है, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve. अब हरी सिंह को पता था, पढ़ाई की वैल्यू जानता है ये, तो इसको ये कह रहा है कि मुझे पता था कि अगर मैं सीख जाऊंगा ना, अगर मैं लिखना सीख जाऊंगा एक एजुकेटेड पर्सन की तरह, तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीसेंट वर्क फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टी बनाता था उसके लिए। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग दी डेज सप्लाईज। और फिर उसके बाद मैं जो है पूरे दिन के जो सामान होता है उसको खरीदने के लिए जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और ये वही होता है ना, थोड़ा सा अगर किसी को दुकान भेजो तो 5 का सामान है तो 7 का बता के ₹2 अपने पास रख लेते हैं। तो इसी टाइप की चीज हरी सिंह करता था, क्योंकि था तो वो चोरी, अब थोड़ी थोड़ा हैबिट उसमें होगी ही चोरी की। तो वो इस तरीके से जब सामान लेने के लिए मार्केट में जाता था तो हर दिन ₹1 बचा लेता था। और ये कहानी बहुत पुरानी है, तो वहां पे ₹1 का मतलब थोड़ा ज्यादा वैल्यू होती होगी। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और हरी सिंह कह रहे हैं कि मुझे पता था कि अनिल को ये बात पता है कि मैं हल्के फुल्के जो पैसे हैं थोड़े थोड़े से निकाल लिया करता था, लेकिन उन्होंने कभी मेरी इस बात पे माइंड नहीं किया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पढ़ना लिखना कुछ उसको सिखा रहे हैं। ये अनिल है और ये हरी सिंह है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अब यहाँ पे है क्या कि अनिल जो है वो जो पैसा कैसे बनाते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब ये कभी आया तो आ गया, पैसा नहीं आया तो नहीं आया, ये है उनका जो है। ही वुड बोर, 1 वीक उनको कभी उधार लेना पड़ता था, ठीक है, और अगले वीक वो उसको दे देते थे। तो इस तरीके से वो अपना काम करते थे। अनिल की कोई मतलब फिक्स इनकम नहीं थी और वो हमेशा परेशान रहते थे अपने नेक्स्ट चेक के लिए। क्यों? क्योंकि वो किसी मैगजीन के लिए लिखा करते थे, और जब उनको पैसे मिलते थे तो वो बाहर जाके सेलिब्रेट किया करते थे। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट। एक शाम को वो घर पर आए और उनके हाथ में थे नोट। उन्होंने नोट का बंडल बना रखा था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जस्ट अभी एक बुक एक पब्लिशर को बेची है, जो उन्होंने लिखी थी वो बुक उन्होंने पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और उस रात मैंने देखा कि वो जो पैसे हैं ना अपने मैट्रेस, यानी कि जो हमारे गद्दा होता है ना, सोते हैं हम जिसके ऊपर, उसके नीचे उन्होंने वो पैसों को रख दिया। और हरी ने ये सारी चीज को देखा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. और ये क्या कह रहा है चोर, हमारे जो हरी सिंह है, वो कह रहे हैं कि मैं अनिल के साथ 1 महीने से काम कर रहा हूँ और सिर्फ वो हल्के फुल्के पैसे मैं शॉपिंग से निकालता था, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। मतलब इसने कोई चोरी वोरी नहीं करी थी। 1 महीने से अनिल के साथ रह रहा था और वो जो शॉपिंग के लिए जाता था तो उससे उसको जो थोड़े पैसे बच जाते थे वही उसकी इनकम थी। आई हैड every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. और क्या कह रहा है कि मेरे पास हमेशा से अपॉर्चुनिटी रही है मतलब चोरी करने की, क्योंकि अनिल मुझे ही की दे के जाते थे और मैं कभी भी घर के अंदर आ सकता था, जा सकता था जब मेरे मन करे। और मैंने अनिल जैसा मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन कहीं देखा ही नहीं, मतलब मेरी लाइफ में अंदर मैं इतना ट्रस्टेबल पर्सन से मिला ही नहीं कभी। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट था उनको रॉब करना, यानी कि हरी को भी बड़ा अजीब लग रहा था अनिल को रॉब करने में। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीइंग रॉब्ड एंड दैट्स टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, वो कह रहे हैं कि हरी क्या कह रहा है कि हरी ये कह रहे हैं कि अनिल को रॉब करना बहुत मुश्किल है। अब देखो रीजन बता रहे हैं। ये कह रहे हैं एक लालची इंसान को लूटना बहुत आसान है,
क्योंकि वो रॉब होना अफोर्ड भी कर सकता है। एक इंसान के पास 1,000 रुपए हैं, उसके 100 रुपए चोरी हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अफोर्ड कर सकता है। बट किसी केयरलेस पर्सन को रॉब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी तो मतलब केयरलेस इंसान को पता ही नहीं उसने पैसे कहाँ रखे हैं, वो कोई चोरी करके ले गया, वो खो गए, उसे पता ही नहीं चलेगा, तो वो फिर परेशान किस चीज के लिए होगा। तो यही राइटर यही कह रहा है कि केयरलेस पर्सन को जो है रॉब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कोई सामान चोरी भी हुआ है, और उससे जो चोरी करने का पूरा प्लेजर है ना, वो खत्म हो जाता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड नॉट रियल वर्क, आई डिड सम रियल वर्क। अब टाइम हो गया है कुछ रियल काम करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब यहाँ पे क्या है, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क मीन्स यहाँ पे है कि उसने अपने आप को कहा कि अब मैं जो है अपना काम करता हूँ। अगर मैं पैसे नहीं लूंगा, अगर मैं अनिल के पैसे नहीं लूंगा, तो वो उस मनी को वेस्ट कर देगा अपने फ्रेंड्स पे, और वो तो मुझे पे भी नहीं करता। तो चोर जो है चोरी करने की लॉजिक ढूंढ रहा है कि उसको चोरी क्यों करनी चाहिए। तो वो बता रहा है कि अगर मैं उसके पैसे नहीं लूंगा, तो जो अनिल है वो अपने पैसों से कहीं पे या तो अपने दोस्तों के साथ उसको वेस्ट कर देगा, या फिर वो मुझे तो पे करता ही नहीं है। आगे देखिए, न्यू रीड एंड फाइंड आउट है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। हाउ डज द थीफ थिंक अबाउट सॉरी हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू दी थेफ्ट। जो चोर है वो क्या सोचता है कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा चोरी होने पर। वट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। चोर जो है वो हमें कौन से डिफरेंट रिएक्शन बता रहा है, जो लोग जब रॉब हो जाते हैं, यानी जब उनको उनकी चोरी की जाती है, तो वो फिर वो क्या क्या रिएक्शन देते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल रियलाइज करेगा कि उसको रॉब कर लिया गया है। चलिए आगे रीड करते हैं। अनिल वॉज स्लीप, यानी कि अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। रात का टाइम था, मून लाइट जो है वो बालकनी के अंदर आ रही थी, और उसके बेड के ऊपर उसकी जो चांदनी होती है ना, वो उसके बेड तक आ रही थी। अनिल के बेड पे अनिल सो रहा है आराम से। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। तो ये इस फ्लोर पर बैठ गया, अब हरी चोरी करने वाला है तो ये फ्लोर पर बैठ गया और ये सिचुएशन को ध्यान से देख रहा है। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच दी 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैंने पैसा ले लिया, पैसा चुरा लिया मैंने, तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली गाड़ी से, यानी ट्रेन का नाम है ये, एक्सप्रेस जो है, उसको लेकर मैं उस गाड़ी से मैं लखनऊ जा सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट से निकलता है। आई क्रैप अप टू द बेड, और ये चलता हुआ बेड से, जैसे बच्चे चलते हैं ना अपने घुटनों के बल, वैसे चलता हुआ जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। अनिल जो सो रहा है ना, अनिल बड़े पीसफुल तरीके से सो रहा है, उसका फेस बहुत ही क्लियर है, कोई लाइन नहीं है। लाइन होती है ना, टेंशन में होती है तो हमारे माथों पे लकीरें बन जाती हैं, तो ऐसे कोई लकीरें उसके फेस पे नहीं है, बड़ा शांत होकर बड़ा आराम से सो रहा है अनिल। और चोर कह रहा है कि उससे ज्यादा निशान तो मेरे चेहरे पर हैं, और वो मोस्टली स्कार्स हैं, तो ये भागते हुए चोट लग जाती है, गिर गया होगा, इस तरीके से उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान है, लेकिन अनिल के चेहरे पे कोई निशान नहीं है, वो काफी पीसफुल तरीके से सो रहा था। माई हैंड स्लिप अंडर द मैट्रेस। अब इसने अपने हाथ को मैट्रेस यानी कि जो गद्दा है उसके नीचे से स्लाइड किया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट को सर्च कर रहा था। वेन आई फाउंड देम आई ड्रॉ देम आउट विदाउट अ साउंड। और जब इसको वो बंडल मिल गया तो इसने चुपचाप से हाथ निकाल लिया बिना कोई साउंड किए हुए। अनिल साई इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अब देखो, हम लोग करवट लेते हैं ना, सोते टाइम पे करवट लेते हैं, तो अनिल भी जो है, अनिल ने जो एक करवट ली और उसका फेस बिल्कुल राइटर के फेस के सामने है। आई वॉज स्टर्टल एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम। अभी थोड़ा सा डर गया और फटाफट ये रूम में से पैसा लेकर रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. अब ये सीधा वहां से निकला है, रोड पे आया, रोड से भागता हुआ जा रहा है ये। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. अब आपने नाड़ा सुना होगा, पजामे के अंदर एक नाड़ा होता है, रस्सी होती है, तो उस नाड़े के अंदर इसने अपने जो नोट थे ना उसको कमर के साथ बांध दिया था। I slowed down to a walk and counted the note. अभी जब थोड़ा दूर चला गया तो ये रुका और इसने नोट काउंट किए।
तो वो 600 रुपए थे। 600 रुपए थे 50s में, यानी 50-50 के 600 रुपए टोटल वो लेकर आया था वहां से। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर अ वीक और टू। अब ये कहानी थोड़ा पुरानी है, तो 600 रुपीज बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। तो कह रहा है कि मैं तो एक ऑयल रिच अरब की तरह, ऑयल रिच अरब मतलब बहुत अमीर, तो बहुत अमीर इंसान की तरह मैं 1 से 2 हफ्ते तो ऐसे ही निकाल सकता हूँ। ये देखिए अनिल सो रहे हैं और ये हरी सिंह जो है हैट्रेस के अंदर हाथ डाल के वो पैसे जो है चोरी कर रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट खरीदने के लिए टिकट ऑफिस पे रुका नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। चोर था, है ना, चोर था। तो ये क्या करते हैं, कहीं पे भी चले गए चुपके चुपके छुपके इधर से उधर से ना, तो उस तरीके से ये भी भाग जाता था। बट डैश स्ट्रेट टू दी प्लेटफॉर्म, वहां पे ये सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। अब यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस, जहाँ पे इसको लखनऊ जाना था, वो तो चल ही रही थी, धीरे धीरे चलनी शुरू हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, बट आई hesitated. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. अब जो है वो ट्रेन धीरे धीरे जा रही थी, तो ये कह रहा है कि ट्रेन अभी ज्यादा स्पीड में नहीं थी, अभी इसने स्पीड पिक नहीं की थी। तो जो मैं हूँ वो भाग के अगर मैं जाता तो जंप करके किसी एक डब्बे में जा सकता था। बट ये हेजिटेट में, ये रुक गया वहां पे, कुछ सोच रहा था, पता नहीं क्या रीजन था, ये कुछ सोच रहा था जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कह रहे पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैं जा नहीं पाया, मैं वहीं रुका रह गया और रीजन भी मुझे नहीं पता। और ट्रेन जो है वो वहां से चली गई, उसका चांस था जाने का वो वहां पे खत्म हो गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया, मतलब ये प्लेटफॉर्म पे अकेला ही था। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ पे बिताऊंगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than hell. और इसके पास इसे कोई दोस्त भी नहीं थे, और इसे क्या लगता है कि जो दोस्त है ना वो हेल्प करने की बजाय ट्रबल ज्यादा है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और मैं किसी भी जो होटल है उसके आसपास में नहीं रहना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। जिस इंसान को मैं सबसे सही से जानता था, उसको तो मैं चोरी कर आया हूँ, उसको तो मैं लूट कर आया हूँ। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू दी बाजार। अब ये स्टेशन से गाड़ी तो चली गई, अब ये स्टेशन से निकलकर बाजार में वॉक कर रहा है, बाजार के अंदर ये वॉक कर रहा है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेस। देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था, यहाँ पे अब उसी का आंसर आएगा। देखो जैसे बोला ना कि डिफरेंट रिएक्शन क्या बताएगा चोर, उसने चोरी बहुत लोगों के कुछ मतलब बहुत लोगों के पैसे चुराए होंगे, चीजें चुराई होंगी, और वो बता रहा है कि उसने क्या चीज महसूस करी सबके फेस पर। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे छोटे से करियर में जिसमें मैं चोर था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेस, मैंने लोगों के चेहरे पढ़ने सीखे हैं। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब, और वो कैसे चेहरे, जब वो किसी चीज को खो देते थे तब उनके चेहरे कैसे होते थे। द ग्रीडी मैन शो फियर, जो ग्रीडी इंसान होता है, लालची इंसान होता है, वो क्या दिखाता है, वो डर दिखाता है। जो रिच पर्सन होता है वो क्या दिखाता है, एंगर दिखाता है। ध्यान रखना, ग्रीडी पर्सन क्या शो करेगा, फियर। रिच पर्सन क्या शो करेगा, एंगर, गुस्सा आएगा उसको। बट जो पुअर मैन होता है वो क्या शो करता है, एक्सेप्टेंस। गरीब लोगों को आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, भगवान ने लिखा है मेरी किस्मत में, अगर कुछ चोरी हो जाए कुछ गिर जाए तो वो क्या बोलते हैं, भगवान की मर्जी, मेरी किस्मत में ही नहीं था। यानी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो पुअर पर्सन होते हैं ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ग्रीडी पर्सन जो है वो डर जाते हैं, और जो रिच पर्सन होते हैं वो एंगर हो जाते हैं। बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. अब देखो राइटर इतना ज्यादा समझ गया है अनिल को कि वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है मुझे पता है कि जब अनिल को पता चलेगा ना कि मैंने उसके पैसे चोरी कर लिए हैं तो उसके फेस पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सैडनेस होगी। अब वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया था,
हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, अनिल कैसे रिएक्ट करेगा चोरी पर, इसके बारे में चोर क्या सोच रहा था? तो चोर यही सोच रहा था कि उसके फेस पे सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है सैडनेस। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब पैसे खोने का देखो, चोरी करने पे जैसे आपका फोन है, कभी आपका अगर किसी का फोन खो जाता है ना, तो फोन चाहे 10,000 का हो, 20,000 का हो, कितने का भी फोन हो, जब आपका फोन खोता है ना, तो आप फोन के लिए नहीं परेशान होते हो, आप परेशान होते हो उसमें इंपॉर्टेंट फोटोज के लिए, वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। तो आप वहीं पे समझ सकते हैं कि जो फोन से अटैचमेंट है वो पैसे की वजह से नहीं है, वो उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अनिल अगर उदास भी होगा तो इस वजह से नहीं होगा कि उसके 600 रुपए चोरी हो गए। उसको ये लगेगा कि कैसे एक बच्चा आया 15 साल का, 1 डेढ़ महीने तक मेरे साथ रहा, मैंने उस पर ट्रस्ट किया और वो उसने पैसों के लिए वो ट्रस्ट ब्रेक करके वो चोरी करके लेके चला गया। तो ये सैडनेस है जो वो उसकी बात वो चोर कर रहा है। चलिए आगे रीड करते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन दी मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। ये एक मैदान में गया, वहां पे बेंच बैठ गया। ये सब रात में हो रहा है, देखिए। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की नाइट थी। और एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से हल्की फुल्की बारिश भी होने। ड्रिजल का मतलब क्या होता है? बूंदाबांदी जो होती है ना, हल्की बारिश भी होने लगी। ये बहुत अनकंफर्टेबल हो गया, ठंड लग रही होगी शायद इसको। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, और जल्दी ही बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगी। मेरी शर्ट और पजामा जो थे वो पूरा मेरी स्किन से चिपक गए थे, है ना? आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो पूरे कपड़े भीग के बॉडी से चिपक जाते हैं। एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी ठंडी हवा है वो मेरे फेस पे रेन्स को लेकर आ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो ये वापस से जहाँ पे ये मैदान में चला गया था, तो ये वापस बाजार में आया और वहां पे एक क्लॉक टावर था, उसके नीचे बैठ गया। और जो क्लॉक थी वो मिडनाइट शो कर रही थी, यानी कि 12 के आसपास का टाइम हो रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट, मैंने नोट को देखा, वो पूरे भीग चुके थे। ठीक है, बारिश में वो नोट जो थे पूरे भीग चुके थे, क्योंकि उसने अपने पजामे के नाड़े से बांधे हुए थे, वो सारे भीग गए थे। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपी टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो क्या बोल रहा है? ये अनिल के पैसे हैं। अगर सुबह होती तो शायद मुझे अनिल 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए, बट मेरे पास तो अब सारे पैसे हैं। आई कुडेंट आई कुडेंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लीव टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अब मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना, खाना बनाना सीखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे बाजार नहीं जाना पड़ेगा उसकी चीजें लेके आने के लिए, मुझे पूरा होल सेंटेंस बनाना नहीं सीखना पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थॉट। होल सेंटेंस, और अब इसको थोड़ा सा देखो, अब इसको लग रहा है अब ये थोड़ा सा पछता रहा है। अब ये बोल रहा है कि मैं तो चोरी के चक्कर में भूल ही गया, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं भूल गया कि वो मुझे होल सेंटेंसेस लिखना सिखाने वाला था। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो एक दिन मैं और भी ज्यादा पैसे, कुछ फ्यू हंड्रेड से भी ज्यादा पैसे कमा लूंगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ स्टेट, क्योंकि स्टोरी की बात थी, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। कह रहे चोरी का मैटर तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक बड़ा लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर मैन बनना और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना बहुत कुछ अलग है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए किसी भी चीज के लिए नहीं, तो सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अभी वापस घर पे आया, बहुत नर्वस फील कर रहा था ये। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटैच्ड। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने चोरी तो बहुत करी है और चोरी करना मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन ये रिटर्न करना बड़ा बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द doorway इन क्लाउडेड मूनलाइट, अनिल वॉज स्टिल स्लीप। यानी कि इसने ये आया, इसने डोर ओपन किया, डोरवे पे खड़ा रहा था ये, और ये देख रहा था कि भैया वापस से वही मूनलाइट है और अनिल अभी भी सो रहा है। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, ये बेड के हेड तक गया।
एंड माई हैंड केम अप विद द नोट, और अपने हाथ आगे लेकर आया नोट के साथ. आई फेल्ट हिज ब्रीथ इन माई हैंड, उसके अनिल की जो ब्रीथ है वो उसको अपने हाथ पे फील हो रही थी. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, वो कुछ देर तक वहां पे वैसे ही खड़ा रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और इसके हाथ फिर मैट्रेस पे गए और इसने वो नोट जो है वो मैट्रेस के अंदर स्लिप करके रख दिया. ठीक है, तो यहाँ पे उसने, चोर ने जो पैसे थे जो उसने चुराए थे उसको वापस वहीं पे इसने अनिल के नीचे, सर के नीचे जो है वो रख दिया है. आई वोक अप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा, और मैं जब उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने पहले से ही चाय बना रखी थी. ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, और अनिल मेरे पास आया और उसने अपना हाथ बढ़ाया. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसकी फिंगर में, उसकी जो फिंगर है उसमें 50 रुपए का एक नोट था. मेरा हार्ट जो है वो डूब गया, मतलब है ना, इसका हार्ट सैंक हो गया. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और ये डर किस लगा, उसका हार्ट क्या है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है. तो वो क्यों हुआ, उसको लगा कि शायद मैं पकड़ा गया. बट यहाँ पे अनिल क्या कहते हैं, आई मेड सम मनी यस्टरडे, मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, मैंने कुछ पैसे कमाए थे. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पैसे मिला करेंगे, मतलब तुम्हें मैं पैसे रेगुलरली दिया करूंगा. अब जो है यहाँ पे जो हरी है वो क्या कह रहे हैं, माई स्पिरिट रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. और ये खुश हुआ कि भाई मुझे हमेशा पैसे मिलेंगे और मैं पकड़ा नहीं गया हूँ. पर जब उसने नोट हाथ में पकड़े तो वो नोट अभी भी गीले थे, क्योंकि रात में भीगे हुए नोट तकिए के नीचे रखे हुए हैं, मैट्रेस के नीचे रखे हुए हैं, कैसे सूखे होंगे, सूखे नहीं होंगे. तो इसको पता चल गया कि नोट तो अभी भी गीले हैं. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और अनिल ने क्या कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. अब अनिल की बात लास्ट में हरी सिंह बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो जानता था, वो जान गया था कि मैंने चोरी करी है, बट ना ही अनिल के लिप्स ने कुछ कहा और ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी शो नहीं किया. आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अब फिर से हरी सिंह ने अनिल को देखकर वही अपीलिंग सी स्माइल करी जैसा वो पहले करते थे. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और यहाँ पे पहले जो उन्होंने स्माइल करी है ना, हरी सिंह ने जो पहले स्माइल करी है वो एक नकली स्माइल जिसे कहते हैं ना, वो जानबूझ के करना, तो वो किया उन्होंने ताकि वो अनिल के हार्ट में थोड़ा सा स्पेस बना सके, उसे घर में एंटर कर सके. लेकिन ये जो स्माइल लास्ट में उन्होंने करी है ये जेन्युइन स्माइल है. जो कुछ अच्छा आपको लगता है तो आप अपने आप जेन्युइनली स्माइल करते हो, तो लास्ट में उस स्माइल को वो करता है. और ये कह भी रहे हैं कि भाई ये वाली स्माइल तो बिना एफर्ट के आई थी. ठीक है, रस्किन बॉन्ड जी ने स्टोरी लिखी है. रस्किन बॉन्ड ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, मोस्टली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्टोरी लिखी है. इंडियन राइटर है ये, पढ़िएगा इनके बारे में, काफी अच्छी स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं. तो यहाँ से हमारी स्टोरी का एंड होता है. बहुत अच्छी सिंपल स्टोरी है, मोरल वाली स्टोरी है, हार्ट टचिंग स्टोरी है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको ये चैप्टर समझाने में. होपफुली आप सबको भी मजा आया होगा. तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट टाइम किसी और चैप्टर के साथ मैं वापस आऊंगी. अपना ध्यान रखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.